ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूं। तुला राशि वालों के लिए 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने वाला है और क्या कुछ परिवर्तन के योग बन रहे हैं। देखिए, परिवर्तन तो हर समय होता रहता है। पिछला जो 10 दिन गए हैं वैसा ही योग आज नहीं है, कुछ ना कुछ परिवर्तन की तरफ कई ग्रह बदल गए हैं और ऐसे में ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि यह समय आपके लिए भाग्य के द्वारा लाभ लेने का है। एक विशेष ग्रह शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा और आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। आपकी ग्रह की साज सज्जा बदलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घर में कुछ नया आगमन होने के योग दिखाई देते हैं, कुछ सामान नए आते दिखाई दे रहे हैं जो आपके घर की जो लाइफस्टाइल है उसमें इंप्रूवमेंट होने के योग दिखाई देते हैं इन खास तौर पर इन 10 दिनों में। और साथ साथ एक विशेष जो योग बनता दिखाई दे रहा है उसके द्वारा आपके लिए आपको विशेष तौर पर कुछ नया लाभ होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सावधान रहेगा, एलर्जी संबंधी समस्या, नजला संबंधी समस्या और खासतौर पर साइनोसाइटिस वाली समस्याएं, सांस वाली समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बुखार इत्यादि से आपको बच के रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जाएगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग भी बना सकता है। ऐसे में डेली आपके लिए क्या कुछ होने के योग हैं। ग्रह योग विशेष तौर पर एक परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं जो आपके लिए खास तौर पर ऐसा परिवर्तन जो आपने एक्सपेक्ट कर रखा है और वो आपके समक्ष घटती घटना दिखाई दे रही है। इसलिए आपको पूरा तटस्थ होकर तैयार रहना चाहिए। इन 10 दिनों में कई प्रकार के विशेष तौर पे कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ अभी जो परिवर्तन का योग गया है, पिछली बार बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, वो एक बात और दिखा रहा है कि आपके लिए खास तौर पर कोई ऐसी समस्या जिसका आपने सोचा नहीं था वो भी आपके सामने आ सकती है। इसलिए पहले से ही ऐसी बातों को भी तैयार कर लें जिनके बारे में आप विचार नहीं कर रहे हैं, यानी एक सोच उसके लिए भी तैयार करके रखनी चाहिए आपको। कोई सर मुड़ाते ओले पड़ने के योग भी बन सकते हैं, इसलिए सावधान होकर काम करने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के लिए विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए ग्रह योग क्या कुछ करने के योग दिखाई देते हैं। डेट वाइज हम आपको प्रेडिक्शन बताने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार से आप अपने टाइम टेबल को सेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मई की, और तुला राशि वालों के लिए 1 मई के ग्रह योग क्या दिखा रहा है। 1 मई को तुला राशि वालों सबसे पहले पंचांग को समझ लो। एकादशी तिथि है, सोमवार का अवसर है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में चल रहे हैं और आज रात्रि में परिवर्तित होकर वो कन्या राशि में जाएंगे। लेकिन आज पूरे दिन यानी रात्रि तक 12 बजे तक वो सिंह राशि में रहेंगे। मोहिनी एकादशी है आज। भगवान विष्णु की उपासना करने का बड़ा सुंदर अवसर है। तो भगवान विष्णु का मंदिर में जाकर, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बड़ा शुभ योग बनेगा। और ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए विशेष तौर पे अच्छे लाभ के अवसर बन सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पे दिखा रही है कि आपके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयास यदि पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से आपके लिए तैयार खड़ी है। केवल आपका सही डायरेक्शन में प्रयास करने की जरूरत है और आपको विशेष तौर पर आपकी पर्सनालिटी का लाभ मिल सकता है और आपके कार्य पूर्ण होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पर ध्यान रखते हुए काम कर लीजिए, देखिए बड़ा अच्छा है क्योंकि कल का दिन परिवर्तन का है, कल नुकसान भी होने के योग बन सकते हैं। इसलिए पहले से आज जो कार्य कल पर टाल रहे हैं वो नहीं टालिए। आज का दिन शुभ है, उसको पूरी तरह से पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। कल खर्चे अधिक हो जाएंगे आपके लिए, तो इसलिए ध्यान रखते हुए काम करें तो आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। ऐसे में जैसा हमने आपको बताया, भगवान विष्णु का स्तवन करें, एकादशी है, चावल का दान करें और आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु को चावल नहीं अर्पित किए जाते। जो सफेद चावल है तो बिल्कुल नहीं, रंगे हुए चावल भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं और उनके निमित्त चावल भी दान जो करने चाहिए वो विशेष तौर पर आज के दिन वो रंगे हुए चावल ही दान करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो श्वेत वस्त्र दान करें, खासतौर पर पीले लड्डू दान करें भगवान के निमित्त, वो अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह गणना के हिसाब से हर रोज ग्रह परिवर्तन होते हैं और हम बात कर लेते हैं 2 तारीख के लिए। सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए समझ लें कि ये आज का पंचांग, 2 तारीख का पंचांग आपके लिए क्या कह रहा है। देखिए 2 तारीख का पंचांग जो है द्वादशी तिथि विद्यमान है, उस दिन मंगलवार का योग है, खासतौर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा आ गए हैं कन्या राशि पे। और उस दिन खासतौर पर बड़ा सुंदर तिथि है, द्वादशी तिथि है। उस दिन द्वादशी तिथि रुक्मणी द्वादशी इस तिथि को कहा जाता है और एक विशेष ग्रह का परिवर्तन हो रहा है।
शुक्र जो है आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में चल रहे थे और वो परिवर्तित होकर मिथुन राशि में जा रहे हैं दोपहर को 3:49 पर। ये आपके भाग्य में चले जाएंगे और भाग्य में मंगल पहले से विद्यमान है और उसके साथ बड़ा अद्भुत प्रकार का योग बनेगा और आपकी खासतौर पे चाणक्य नीति से श्रूड, खासतौर पे आपकी चतुराई से आपको कई कार्यों को पूर्ण करने में आपके योग बन सकते हैं। इसलिए ऐसे में चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी पूरी तरह से, देखिए कोई भी कार्य यदि डिप्लोमेटिकली करेंगे तो बहुत सुंदर लाभ मिल सकता है और इस समय ग्रह दिखा रहे हैं कि आप डिप्लोमेटिकली काम कर सकते हैं। आपका लग्नेश ही, राशि का स्वामी जो है वो शुक्र ही है और शुक्र मंगल के साथ जाके बहुत प्रबल हो जाता है। तो ऐसे में आप अपनी डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट कर कर बहुत अच्छे से कार्यों को पूर्ण करा सकते हैं। और इस वक्त शनि महाराज आपके अनुकूल चल रहे हैं, तो ऐसे में बुद्धि में शनि बैठे ही हैं और वो खासतौर पर लाभ के योग बना रहे हैं। तो आप कोशिश करें इसको अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन एक विडंबना है कि खर्चे आपके बेनतहा परेशान करने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजों पे खर्चे होने वाले हैं जहां ना चाहकर भी आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें कि बेकार की चीजें पर खर्च ना हो। इस बात करें कि जो जरूरी खर्चे हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन कई बार दिन ऐसा होता है कि खर्चे ज्यादा बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी आप यदि सोच विचार पहले से पता हो खर्चा आ रहा है तो आप उसका इंतजाम कर सकते हैं, ऑल्टरनेट सोचकर काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास पहले से ही पड़ी होती हैं और यदि हम उसको पहले से हमें पता है कि खर्चा रहेगा तो उसको हम पहले से व्यवस्था कर लें तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। हमने पूर्वानुमान देखकर, ग्रहों की गणना को देखकर आपको इस बात से अवगत करा दिया है, तो आप इसका लाभ लेने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। तुला राशि वालों, अब देख लेते हैं 3 मई के लिए ग्रहों का गणना क्या दिखा रही है। तो तुला राशि के अनुसार से सबसे पहले 3 तारीख का पंचांग आपको समझ लेना चाहिए। त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का अवसर है, हस्त नक्षत्र विद्यमान है और कन्या में चल रहे हैं चंद्रमा। तिथि बड़ी सुंदर है। बुध प्रदोष है, त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी, इसलिए बुध प्रदोष योग बन गया है और वो बड़ा ही सुंदर है। और ये बुध प्रदोष जो है वो कहा जाता है कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो कार्य नहीं हो रहे हो, रुकावट हो, ऐसे में भगवान शंकर की कृपा से बड़े सुंदर तरीके से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बुध प्रदोष के दिन विशेष तौर पर भगवान शंकर का स्तवन करना चाहिए, श्री गणेश का स्तवन करना चाहिए और उन दोनों को विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित करनी चाहिए, बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि प्रदोष काल में शाम को सूर्यास्त के बाद करीब करीब आधे पौने घंटे का जो समय होता है उस समय में विशेष तौर पर भगवान शिव का रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा अभिषेक करें। नमस्ते रुद्रमन्यवतो तई खवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाति रुद्र शिवा तनोर घोरा पापिका शनि, ऐसे जो मंत्र हैं उनका विशेष तौर पर भगवान के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, विभिन्न नामों के द्वारा उनका स्थावन अभिषेक करना गंगा जल के द्वारा बहुत ही शुभ रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। तो इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए जो समय है वो विशेष तौर पर खर्चे अभी भी आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए मौसम परिवर्तित हो रहा है, थोड़ा नजला जुकाम आपको परेशान कर सकता है। तुरंत उपयुक्त सलाह लेते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। शुक्र का परिवर्तन हो ही चुका है, वो आपके लिए आपकी चातुर्य के द्वारा लाभ देने के योग बना ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। चातुर्य तभी काम कर सकता है कि जब आप गुस्से को कंट्रोल करें। गर्म रहेंगे क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, ऐसे में आप थोड़े रुष्ट ज्यादा चल रहे हैं, वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं, उससे सावधान बरतने का आपको प्रयास करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बहुत जल्दी परिवर्तन होगा और बहुत जल्दी आपका हिस्सा आपको प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं, चिंता ना करें। अब हम बात कर लेते हैं 4 तारीख की। तो तुला राशि वालों के लिए 4 मई का ग्रह योग क्या कुछ बन रहा है वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले पंचांग को समझ लीजिए। उस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ तौर में बृहस्पतिवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह होने को तैयार है। 9:23 पर चंद्रमा आपके विशेष तौर पर परिवर्तित होकर कहां जा रहे हैं? चंद्रमा परिवर्तित होकर विशेष तौर पर आ रहे हैं आपके लग्न में ही, तुला राशि में आ जाएंगे आपके। और तुला राशि में आते ही बृहस्पति के सामने बैठकर गजकेसरी योग बना लेंगे और ये आपकी चातुर्य से, बुद्धि से सही रास्ता प्राप्त कराकर आपको लाभ की, आमदनी के रास्ते नए खोलते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय में आपको पूरी तरह से जोर लगा देना चाहिए। यदि आपकी कोई पेमेंट फंसी है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी से आप लाभ लेना चाहते हैं, तो उसको पूरी तरह से बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग पूरी तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर इस तिथि के दिन 2 बड़े उत्सव पड़ रहे हैं, नरसिंह जयंती और साथ साथ छिन्नमस्तिका जी की जयंती भी आज विद्यमान है।
जब शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब मां भगवती दशमाविद्या के अंतर्गत आई देवी छिन्नमस्तिका की आराधना की जाती है और बड़ा अकाट्य प्रयोग शास्त्र में विद्यमान है। उनकी आराधना कर कर आप कैसे भी विकट स्थिति से अपने आप को उभार सकते हैं। यह भारतीय संस्कृति के मंत्र विज्ञान का चमत्कार है, इसका लाभ ले सकते हैं। भगवान नरसिंह की जब लगातार हार होती चली जा रही है और कोई रास्ता नहीं बन रहा है तो क्या करें? भगवान नरसिंह की उपासना कर कर आप ऐसे भया, जैसे भक्त प्रहलाद ने आदताइयों को समाप्त करने के लिए भगवान की आराधना करी तो भगवान स्वयं उपस्थित हुए और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर कर सुंदर योग बनाया। तो ये भगवान का चमत्कार है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु को श्वेत वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल उनको विशेष तौर पर बड़े पसंद है, वो अर्पित किए जाने चाहिए। कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। ग्रह योग आपके धन लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं और आपको अपनी बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए और उससे लाभ आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और उसकी अगली तिथि जो है वो पूर्णिमा की तिथि है। और तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले पंचांग समझ लेना चाहिए कि जो 5 मई की तिथि वो क्या कुछ दिखा रही है। 5 मई की तिथि तुला राशि वालों आपके लिए विशेष तौर पर पूर्णिमा की तिथि विद्यमान रहेगी। शुक्रवार का योग रहेगा और साथ साथ उस दिन कूर्म जयंती है, भगवान बुद्ध की जयंती है और साथ साथ सत्यदेव व्रत भी है। इस कलिकाल में सत्यदेव व्रत जो है बड़ा शुभ कहा गया है। कैसी भी स्थिति में भगवान सत्यनारायण का कथा कर कर व्रत कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और यह अकाट्य सिद्धांत है। उस दिन एक मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नमो नारायणाय। ये अद्भुत मंत्र है। संपूर्ण कथा में ये तो बताया गया कि कथा की, व्रत किया और अनेक प्रकार से पूजन किया, लेकिन क्या किया, पाठ कौन से मंत्र का किया, वो कथा में वर्णित नहीं है। तो कथा का जो मूल है वो है ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करना। तो इस मंत्र को अवश्य जप करने का प्रयास कीजिए। चूरमे का भोग लगाइए, बड़ा सुंदर रहेगा, लाभ के योग बन सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए विशेष तौर पर जो ग्रहों का संबंध बना हुआ है वो पूर्ण लाभ की स्थिति बनाती दिखाई दे रहे हैं। चिंता ना करें, अपनी मेहनत पे तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करें, आपकी मेहनत रंग अवश्य लाएगी। लेकिन बृहस्पति का योग चंद्रमा के साथ जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ विपदा भी आपके समक्ष लाके खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में यदि आपने प्लानिंग पहले से कर ली है, जो लीकेज के स्थान है पहले से देख लिए हैं, क्या क्या चीज परेशानी आ सकती है, वो आप ये ना सोच के चलें। एक बात का ध्यान रखिए, कहीं हम चलते हैं ना सफलता की तरफ सोचते हैं तो अच्छा सोच लेते हैं और बैकअप प्लान नहीं तैयार करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ऐसे में बैकअप प्लान भी काम करते हुए हर चीज के छोटे छोटे काम जा रहे हैं, किसी कार्य करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, पैसे क्या करना है, वो अच्छे से प्लानिंग करके चलेंगे तो आप पूरी तरह से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष तौर पे पूर्ण वैसा ग्रहण नहीं है, छाया चंद्र ग्रहण है। आमतौर पे इस ग्रहण का सूतक नहीं होता है, लेकिन फिर भी पुण्यदायक ग्रहण माना जाता है। तो ऐसे में क्योंकि ग्रह गणना आपके लिए विशेष तौर पर आने वाले समय में विशेष तौर पे अच्छे तो चल रहे हैं ग्रह, और आने वाले समय में बृहस्पति आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाने, लेकिन राहु बृहस्पति के साथ विद्यमान है। ऐसे में आपके काम धंधे, रोजगार, व्यवसाय में कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, चंद्र ग्रहण के समय में राहु का जप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ऐसे में कोशिश ये करें कि एक तो मूली का दान करें और विशेष तौर पर सतनाजे का दान करें ग्रहण के समय में, और साथ साथ राहु के मंत्र का जप कर लें या भगवान शंकर के मंत्र का जप कर लें। राहु का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। भगवान शंकर का कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस सब मंत्र को जप कर कर आप लाभ ले सकते हैं। ग्रहण काल में जो मंत्र जप किया जाता है उसका 1000 गुना अधिक लाभ मिल जाता है। तो इससे आपके ग्रहों को ठीक करने में, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने में बड़ी सहायता प्रदान हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं 6 तारीख की। देखिए 6 तारीख की ग्रह गणना को यदि हम समझने का प्रयास करें तो 6 तारीख को नया मास आरंभ हो रहा है। ज्येष्ठ जो है महीना वो आरंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। और तुला राशि वालों के लिए खासतौर पे कई ग्रह ऐसे बने हुए हैं योगा योग, जो विशेष तौर पर उनकी ग्रहों के अनुसार से उनको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दोपहर के समय पे 15 बज के यानी 3 बज के करीब 25 मिनट पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वो थोड़े क्षीण हो जाएंगे। आपके लग्न में चल रहे थे अभी तक चंद्रमा, गज के स्त्री योग बना रहे थे, वहां कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, खर्चों को बढ़ने मत दीजिएगा। चंद्रमा क्षीण है और वो आपके मन को और परेशान कर सकते हैं।
कई बार क्या होता है, बिना चाह मन वैसे ही वीक चल रहा है और उसमें खर्चों का भार पड़ जाए तो मन में और परेशानी उत्पन्न हो जाती है, तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप सुबह सुबह माता जी का आशीर्वाद लेकर, माँ का विशेष तौर पर भगवती का आशीर्वाद लें, अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और फिर दिन का आरंभ करें, तो ये आपके कई ग्रहों को के दुष्प्रभाव को काट देगा और आपको लाभ देने के योग बना सकता है। तो तुला राशि वालों, इस उपाय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कर लें। मैं जो भी गणना आपको हम बता रहे हैं इस चैनल, अपने चैनल के माध्यम से, बिल्कुल पंचांग को समझते हुए देखते होंगे आप। मैं हर ग्रह गणना को देखते हुए सूक्ष्म दृष्टिकोण से आपको बताने का प्रयास करता हूं और उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख की हम बात करें तो तुला राशि वालों के लिए कैसे ग्रहों का योग है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए 7 तारीख को द्वितीया तिथि विद्यमान है, रविवार है और साथ साथ अनुराधा नक्षत्र विद्यमान है और वृश्चिक में चंद्रमा जैसे हैं वैसे चल रहे हैं, तो चंद्रमा आज भी शीर्ण है आपके लिए। तो ऐसे में चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको उपाय करने की जरूरत है। ऐसे में रविवार का शुभ अवसर पड़ गया है और रविवार के दिन विशेष तौर पर दिन का आरंभ भगवान सूर्य को जल देते हुए आपको करने का प्रयास करना चाहिए। जल देते वक्त कोशिश ये करें एक बात का कि भगवान सूर्य को जब जल दें तो उसमें थोड़ी रोली और पीला पुष्प अवश्य डाल लें और उसके बाद भगवान सूर्य को जल दें। आपके चंद्रमा को भी बल मिलेगा और साथ साथ जो आपकी राशि के अनुसार से सप्तम में आपके सूर्य चल रहे हैं, थोड़े से एग्रेसिव नेचर आपको दे रहे हैं, उससे आपको राहत मिल सकती है। रविवार का दिवस है, ऐसे में नमक का दान करना, नमक का त्याग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मन अभी भी थोड़ा वीक रहेगा, मन आलस में रहेगा, घूमने फिरने को मन नहीं करेगा, परिवार वाले आपको बाहर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से ऐसे दिखाई देते हैं कि वीक रहेंगे। थोड़े खर्चे भी आपको परेशान करते दिखाई दे रहे हैं और आपको खर्चे आपकी उम्मीद से ज्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए करेंगे तो उसका लाभ आप ले सकते हैं ध्यान के द्वारा। यानी आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि अननेसेसरी खर्चों से बचना है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें अगली तिथि की तो 8 मई की तिथि पड़ रही है और 8 मई को ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पे काफी कुछ दिखाता है। 8 मई के पंचांग को समझ लीजिए तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ ग्रह के योग है वो भी हम आप बताएंगे। 8 मई को तृतीया तिथि है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की, सोमवार का योग है, ज्येष्ठा नक्षत्र ही इस दिन विद्यमान है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, गणमूल नक्षत्रों में। ऐसे में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको मूल शांति करानी परम आवश्यक है और चंद्रमा शाम के समय करीब करीब 7:13 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े कमजोर रहेंगे। तो उससे पहले चंद्रमा को बल देने के लिए चावल का दान करना, दूध का दान करना, सफेद सूती वस्त्र का दान करना ये बड़ा अच्छा रहेगा। और साथ साथ हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान का अभिषेक भी कर लीजिए। सोमवार का अवसर है, दिन को शुभ करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई नए व्यक्ति से संपर्क साधने का आप अवसर प्राप्त कर सकते हैं और विशेष तौर पर वो आपके भाग्य को जगाने के लिए लाभ दे सकता है, क्योंकि ग्रह आपके भाग्य में 2-2 ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से चल रहा है वो आपके डिप्लोमैटिक पॉलिसीज के द्वारा आपको लाभ देने के संकेत दे रहा है। तो इसलिए हर चीज में डिप्लोमैटिक कार्य को, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हुए, थोड़ी सी चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ी सी आलस्य को त्यागते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ लेंगे। आज के दिन विशेष तौर पर गणेश चतुर्थी का दिन है, तो गणेश चतुर्थी है और ऐसे में विशेष तौर पर गणेश जी का स्तवन भी करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो साथ साथ सोमवार के अवसर पर भगवान गणेश के मंदिर पे जाकर मोदक का उनको भोग लगाएं, कल्याणकारी योग बनेंगे। और ग्रहों की गणना के अनुसार से अब हम अगली तिथि की बात कर लेते हैं 9 मई की। तो 9 मई को तुला राशि वालों कि समझो आपके लिए ग्रहों का योग क्या बना रहा है, योग वो भी समझ लीजिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए गजकेसरी योग विद्यमान हो रहा है आज के दिन। खर्चों की चिंता ना करें, आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। ऐसे में आपके नए व्यक्ति के द्वारा, पार्टनर के द्वारा विशेष तौर पर लाभ के संकेत मिल रहे हैं और ग्रह गणना दिखाती है कि पंचांग के अनुसार से चतुर्थी तिथि है, मंगलवार का शुभ योग है, मूल नक्षत्र विद्यमान है। मूल नक्षत्र भी एक तरह से गंडमूल के अंतर्गत आता है और ऐसे में इन तिथि में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी मूल शांति विशेष तौर पर करानी बहुत जरूरी है और मूल शांति कराएंगे तो बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा जो शास्त्र में कहा जाता है कि ऐसे बच्चे जो इस दिन जन्म लेते हैं मूल नक्षत्रों में वो विशेष तौर पे माँ बाप के लिए भारी होते हैं, स्वयं के लिए भी भारी होते हैं। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है, अन्यथा कष्ट भारी हो सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और मंगलवार का शुभ अवसर है, गजकेसरी योग विद्यमान है, ये हम आपको बता ही रहे हैं। तो ऐसे में आमदनी के नए रास्ते खुलने के योग दिखाई देते हैं, नए संपर्कों से लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई नया व्यक्ति आपको लाभ दे सकता है, नए सौदे प्राप्त हो सकते हैं। इन सब से आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर खासतौर पर इस प्रकार की बनी हुई है।
और हम बात कर लें 10 तारीख की, 10 मई को विशेष तौर पे ग्रहों का योगा योग जो क्या दिखा रहा है तुला राशि वालों के लिए, ग्रह दिखा रहे हैं कि उनके लिए विशेष तौर पे कई परिवर्तन के योग बन रहे हैं। दो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और साथ साथ बुध भी उदय हो जाएंगे। अस्त चल रहे थे बुध, और ये आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को बहुत सुंदर तरीके से बोल्ड करने के योग बनाएंगे। इसके द्वारा आप लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पंचांग को समझ लीजिए। पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान है और चंद्रमा जो है आज पूरे दिन जो है वो धनु राशि में रहेंगे। गजकेसरी योग पूरी तरह से आपकी राशि के अनुसार से तुला राशि वालों विद्यमान रहेगा, लेकिन मंगल का परिवर्तन आने वाले समय में आपको कष्ट देने के योग दे सकता है। उसमें हिम्मत को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जब मंगल विशेष तौर पर तुला राशि का विशेष तौर पर कर्क राशि का हो जाता है तो क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और मंगल आमतौर पर सेनापति के तौर पर ग्रह दृष्टिकोण से समझा जाता है, और जब मंगल कमजोर हो जाएगा तो आप माने आपके सामर्थ्य में, बाहुबल में कमजोरी आने के योग देता है। तो ऐसे में अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की जरूरत है, हिम्मत को बनाए रखने की जरूरत रहेगी। तो उसके द्वारा ही देखिए, हिम्मत में मर्दा मदद खुदा कहा जाता है। तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपकी ग्रह गणना विशेष तौर पे इस दिन के लिए दिखा रही है कि आप अपने विशेष तौर पर संपर्कों को यूटिलाइज करें और विशेष तौर पर मित्रों का सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। घर में कुछ नया सामान आने के योग दिखाई देते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में कुछ इंप्रूवमेंट आने के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों की गणना कैसी रहेगी इन 10 दिनों में, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके बाद भी कोई प्रश्न चल रहा हो मन में तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, अपने व्हाट्सएप को हमें भेज सकते हैं। हम देंगे आपके प्रश्नों का निदान इन्हीं व्हाट्सएप के माध्यम से। या इसके अलावा रविवार को विशेष तौर पर हमारे आश्रम में बड़ा बृहद कार्यक्रम रहता है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।